यहाँ पे एक्चुअली मैं आया था उस तरफ जाने के लिए, लेकिन इधर तो बैरिकेड वगैरह भी लगा है, तो उस तरफ तो जा नहीं सकते, इधर से घूम के जाना पड़ेगा भाई। आपको कल सारी बात तो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? खूब सब बढ़िया होंगे। और कल व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल थोड़ा मतलब थक हो गया था, इसलिए एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद जो आया थक गया था, इसलिए व्लॉग वगैरह भी ज़्यादा नहीं बनाया। तो कल तो ऐसे ही निकल गया दिन, कुछ किया नहीं, खाली सोता रहा बेड पे और कुछ वैसा प्रोडक्टिव कल नहीं किया। तो कल तो ऐसे मतलब शाम को 5 बजे सोया, उठा 7 बजे। तो कल ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो मैं सोचा एक दिन रेस्ट ले लेते हैं, क्या होता है भाई। एक दिन रेस्ट ले लिया और भाई ये हेलीकॉप्टर का साउंड हमेशा बीटी देता है भाई। मैं कल जो एग्ज़ाम देने के बाद आया तो एग्ज़ाम तो ठीक ठाक गया तुम्हारे भाई का। और कल संडे को निकलते भुवनेश्वर की तरफ, क्योंकि मेरा एक दोस्त भी पूछ रहा था कब आएगा, क्योंकि उसके रूम में भाई सारे लड़के चले चुके हैं और वो मुझे पूछ रहा था कि कब आएगा। मतलब साथ में अगर रहेंगे तो मतलब वो भी अकेला अकेला फील कर रहा है, इसीलिए पूछ रहा था कि कब आएगा। तो इसीलिए मैं बोला संडे आता हूँ, तो वो बोला थोड़ा जल्दी आने का ट्राई कर, क्योंकि मैं इधर अकेला हूँ। तो मैं बोला हाँ ठीक है, देखते हैं। तो मैं फाइनली कल जा रहा हूँ। कल ट्रेन वगैरह का सीन कुछ नहीं है, मतलब ट्रेन वगैरह पे टिकट मिला नहीं,
और क्योंकि ट्रेन वगैरह में टिकट करने के लिए एटलीस्ट 1 वीक से पहले टिकट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नहीं तो जो सब ट्रेन अवेलेबल था उसका मतलब प्राइस 400-500 था। तो उसमें मेरे पापा बोले उतने में आराम से एसी वाले बस पे चले जाता, तो उसमें एसी भी मिलता, ट्रेन में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है बस पे चले जाऊँगा, क्योंकि बस भी एनी टाइम अवेलेबल है, ट्रेन की तरह नहीं है कि एक टाइम को ट्रेन है दूसरे टाइम को ट्रेन है नहीं, तो उसका भी सीन नहीं है। तो कल सोच रहा हूँ दोपहर के 1-2 बजे निकलेंगे यहाँ से। मैं तो बोल रहा था मम्मी को कि सुबह ही निकल जाता हूँ 9-10 के करीब। मम्मी बोली नहीं, खा पी के जाएगा। तो वैसा सीन है कि उतने बजे निकलेंगे। और अभी मैं इधर पे आया भाई, बहुत से मतलब इंट्रो में जैसे देखे हो कि भाई बहुत से मतलब इधर उधर बहुत होने के बाद इधर पे आया हूँ। उधर पे ब्लॉक था, इधर उधर दूसरी तरफ गया उधर भी ब्लॉक था भाई, चारों तरफ भाई ब्लॉक ही ब्लॉक था। तो किधर से आता पूरा एज अपन है पूरा मतलब बालेश्वर का लौंडा ना, तो पता है गली वगैरह कहाँ पे रहता है, तो उससे घुस के चले आए, इधर तक पहुँच गए। कौन बोल रहा है कि पीएम मोदी आ रहे हैं, क्या पता नहीं, मतलब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी मोदी आ रहे होंगे, कोई नवीन पटनायक शायद आ रहे होंगे। कि खैर छोड़ो, वो जो भी आने हैं उन्हें आने दो, हमारा उससे क्या। तो मैं जिस दिन आया उस दिन भाई लिटरली भाई जैसे स्ट्रगल बता रहा था कि बहुत ढूंढा दुकान वगैरह, ये प्रिंटिंग वगैरह का दुकान, एक भी दुकान नहीं था जो खुला था। वो भाई बोल रहे अभी नहीं हो सकता। फिर दूसरा एट लास्ट मुझे बहुत ढूंढने के बाद प्रिंटिंग वाला दुकान मिल गया। और दूसरे में मेरी बहन खाई नहीं थी, मुझे बोली कि तू आने के बाद बिरयानी ख़रीद के लाना, मैं बिरयानी खाऊंगी। तो मैं भी भूखा था उसी बहाने, तो उसके लिए भाई और एक बार दुकान एक बंद हो रहा था। जब हो रहा था मैंने उन्हें पूछा कि भाई बिरयानी होगा, तो उन्होंने बोला हाँ होगा। तो फाइनली उधर से भाई भगवान के दुआ से मिल गया भाई, सब कुछ सॉर्टेड, सब बढ़िया गया। नहीं तो भाई नहीं मिलता, एडमिट कार्ड वगैरह नहीं मिलता, तो खाना वगैरह नहीं मिलता भाई, मतलब मर जाना था भाई। तो उस दिन मैं जब लौट रहा था, उस दिन रास्ते में कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि भाई एक लड़का आया मेरे पास, मुझे मतलब मैं जा रहा था, वो मुझे रोका, भैया सुनो। मतलब मेरे से एज में बड़ा होगा, और वो मुझे रोका। मैं मतलब सोचा कि ऐसा कि मतलब कोई रिक्शा वाला होगा, जैसे कि मतलब बुला रहे होंगे। तो मैं रुका, बोला कि भैया कुछ 10-20 रुपये होंगे। मेरे पास थे एक्चुअली, पर मैंने बोला नहीं है मेरे पास पैसे। तो उसने बोला कि भाई मैं ना सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, भूखा हूँ, तो कुछ 10-20 रुपये अगर हेल्प हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। मैं बोला नहीं है, मैं तो अभी भुवनेश्वर से आ रहा हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो नहीं तो दे देता तेरे को। वो बोला कि भाई अगर फ़ोनपे वगैरह है तो दे दो। मैं बोला कि फ़ोनपे वगैरह तो मेरे पास है नहीं, मैं चलाता नहीं हूँ वो सब। तो वो बोला कि एक्चुअल स्टोरी, वो बोला कि मैं ना घर से मम्मी पापा से झगड़ा करके ऐसे घर से भाग गया हूँ, तो सुबह से कुछ खाया नहीं। उसे भी देख के मतलब टैटू वगैरह बनाया है, उसे देख के भाई छपरी ही लग रहा है भाई, तो इसीलिए उसको नहीं दिया। तो वो बोला कि भाई देखो कुछ हेल्प कर दो ऐसा। मैं बोला मेरे पास तो पैसा अभी है नहीं तो होता तो तेरे को दे देता। तो वो बोला ठीक है। तो मैं उस मतलब भाई बुरा लगता है भाई, ऐसे थोड़ी ना किया जाता है भाई, अपने मम्मी पापा से झगड़ा करके थोड़ी ना घर से भागा जाता है। ऐसा मत क्या करो भाई। जो आदमी आपको बचपन से आपको पले बढ़ाए हैं, आपका ध्यान रखे हैं इतना, उनके साथ ऐसा मत करो एटलीस्ट। तो अभी खैर इधर पे आया हूँ मैं, अभी ना मैं अपना दोस्त का वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा वो। तो उसको तो 5 बजे का टाइम दिया था, अभी 4:50 हो रहा है फ़िलहाल, तो देखते हैं कब आता है। मैं भी ना भाई कल बैठ के कल का न्यूज़ देख रहा था कि कुछ हमारे एक बालेश्वर के पास एक जगह है जिसका नाम है बहानगा, वहीं पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें शायद 50 आदमी उसमें मर गए, और बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो कि इंजर्ड हुए हैं। उन्हें पास के सोरो या बालेश्वर के हॉस्पिटल में लाके उनका एडमिशन हुआ। तो भाई मतलब जो होना था वो तो हो गया भाई, अब क्या करें। मतलब कोई अगर ऐसा है, अगर कोई हेल्प कर सकता है उनकी, तो भाई जाके उनको हेल्प करो, उनकी फैमिली को। उनका पहले ये सोचो कि मतलब
उनके फैमिली पर क्या बीत रही होगी। किसी का पति कोई होगा, किसी की वाइफ कोई होगी, किसी का बाप, किसी का माँ, किसी का बेटा, ऐसे हो सकता है। तो पहले सोचो कि भाई उन पर क्या बीत रही होगी। अगर कोई है ऐसा डोनेशन देने वाला, तो जाके अपना कुछ अगर ब्लड, पैसा, खाना पीना जो भी आपसे हो सकता है, तो थोड़ा इतना सा भी आपका जो हेल्प है वो उनके लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। तो जो कर सकता है ये सब, तो जाके थोड़ा उनको भी हेल्प कर दो। और रेस्ट इन पीस उन सबको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खैर अब जो हो चुका तो हो चुका, उसको थोड़ी अपन लौटा सकते हैं। काय ओहो हेलीकॉप्टर को छाड़ी मैं सब रेकॉर्ड करूँ। रेकर्ड करी छाड़ देखीदेवा बेस भल हेलीकॉप्टर आगे आगे कहलु रेकर्ड कर चुतिया रख किसे ठिया एबे कुछ रेकर्ड कर बोला मैं ठिया देखी दी। वाइड व्यू था तीनटा प्लेन जदि गोटे फ्रेम रे आसता बढ़िया था। गोटे कैमरा अच्छी आ के बढ़िया हम गोटे आसला अलग लुकटा कि बुलिकी पड़ी क्या बोलता भूली दी कि पड़ी से सत्तर है साइकिल पेडल मारते पड़ी हो। अभी मैं और मेरे एक दोस्त गए थे यहाँ से तामुलिया गेट, वहाँ पे भी एक ब्रिज है बड़ा सा, तो उसके ऊपर घूमने गए थे। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे ऐसे घूमने गए थे। यहाँ मेरे घर से कुछ 1-2 किलोमीटर होगा। तो वहाँ पे मम्मी का कॉल आया तो घर चले आने के लिए, क्योंकि अभी तो बारिश भी होने वाली है शायद, मौसम को जैसे देख के लगता है काले काले बादल आ चुके हैं। तो इसलिए हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं। घर की तरफ जैसे जा रहा है, भाई वीडियो स्टेबल नहीं आ रहा होगा क्योंकि साइकिल से जा रहा हूँ। तो घर की तरफ जा रहे हैं और घर में मैं रिकॉर्ड कर नहीं सकता, इसलिए वो भी फुटेज देखे हुआ ना कैसे धूल वगैरह उड़ रहा था, वही है भाई। बारिश होने वाली है जैसे अभी बस बिजली गिर रहा है। तो
ये वाले ब्लॉग को ये एंड करते हैं। तब तक ये सब खुश मस्त खाते पीते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस आउट, बाय।